So friends, as per our introduction part, this is our third lecture, flow of drawings. तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसका ड्राइंग का फ्लो कैसे रहता है। जैसे कि स्टार्टिंग में कौन से ड्राइंग प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइक हमें सबसे पहले कौन से ड्राइंग प्रिपेयर करना रहता है ताकि हम वो जो भी नेक्स्ट ड्राइंग है उसका कैसे रेफरेंस लेके एज लाइक मोर एंड मोर डिटेल में नेक्स्ट ड्राइंग कैसे प्रिपेयर हो सके, ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले होता है अपना आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। जो ओनर है जिसको एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना है वो सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाएगा, उसका जो भी एक व्यू है उसके रिक्वायरमेंट है जो भी वो एक आर्किटेक्ट को बताएगा, उसके हिसाब से आर्किटेक्ट जो भी एक इनिशियल प्लान है या तो जो भी एक स्टार्टिंग के जो भी रिक्वायर्ड ड्राइंग है वो प्रिपेयर करेगा। एंड देन वंस वो सब बेसिक आर्किटेक्ट ड्राइंग प्रिपेयर होने के बाद जो आर्किटेक्ट ड्राइंग है वो एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट या तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाएंगे और फिर उसके बेसिस पे वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स प्रिपेयर करेगा। एंड देन लास्ट में होता है इंफ्रा ड्राइंग्स। तो वंस अपना सब जो भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वो सब प्रिपेयर होने के बाद अपना इंफ्रा ड्राइंग्स लाइक जो भी रोड है या तो ड्रेन लाइन है या तो जो भी ऐसे जो भी आउटर साइड आउटर पेरिफेरी के जो भी फीचर्स या तो यू कैन से एलिमेंट्स है उसके लिए एक इंफ्रा ड्राइंग्स बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी वन बाय वन हम जो भी रिक्वायर्ड ड्राइंग है वो एक वन बाय वन इन ब्रीफ देखेंगे। तो फ्रेंड्स आर्किटेक्चर ड्राइंग में सबसे पहले ड्राइंग है साइट प्लान और वी कैन से लेआउट प्लान। तो फ्रेंड्स साइट प्लान को हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोपोज डेवलपमेंट वर्क। जो भी अपना प्रोपोज डेवलप्ड एरिया उसका पेरीफेरी में अप टू 12 मीटर का जो भी स्ट्रक्चर या तो जो भी टाइप के बिल्डिंग अवेलेबल है उनका एक डिटेल प्लान बनाया जाता है, उसे हम साइट प्लान कहते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो कि हमें कौन कौन से डिटेल इन साइट प्लान रिक्वायर रहता है। सबसे पहले है नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन यहाँ पे हमारा है प्रपोज रोड लाइन और देन दिस ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ये हमारा जो भी प्रॉपर डेवलप्ड एरिया है वो सब रिप्रेजेंट किया गया है। देन इसमें कंट्रोल लाइंस भी मार्क किया गया है एलिवेशन के हिसाब से। तो दिस इज़ द रोड, जो भी एक हाईवे है उससे हमारा डिस्टेंस कितना है या तो हम उसको एक्सेस कैसे करने वाले हैं, कौन से रोड से वहाँ तक जाएंगे, ये सब इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो साइट प्लान होता है इसमें जो भी डिटेल होती है वो एज पर द रूल एंड रेगुलेशन जो भी एक ऑथेंटिकेटेड डिटेल होती है वो रहती है। प्रॉपर डेवलप एरिया रहता है उसमें जो भी आजू बाजू के बिल्डिंग्स है, टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है तो वो सब इसमें रिप्रेजेंट करना रहता है। लाइक कौन सा यहाँ पे अंडरग्राउंड का ड्रेनेज है क्या, कोई अंडरग्राउंड फीचर है क्या, या तो कोई बाजू में से कोई हाई टेंशन लाइन लाइक इलेक्ट्रिक लाइन या तो कोई रेलवे लाइन ऐसा कुछ जाता है क्या। तो जो भी अपने अप टू द 12 मीटर पेरीफेरी में जो भी एक डिटेल जो भी स्ट्रक्चर्स अवेलेबल जो भी फीचर अपने बिल्डअप एरिया को इफेक्ट कर सकते हैं या तो जो भी एज पर गवर्नमेंट रिक्वायर्ड है वो सब इसमें इंडिकेट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें इन सबमिशन ड्राइंग जो भी एक अप्रूवल लेना रहता है उसमें हमें साइट प्लान भी अटैच करना रहता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन या तो जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो भी प्लानिंग के लिए भी हमें ये साइट प्लान बहुत यूज़फुल होता है, या तो हमें जो टाइप का आगे का जो भी ड्राइंग प्रिपेयर करना है उसके लिए भी हम ये साइट प्लान रेफ़र कर सकते हैं। तो लाइक साइट प्लान इज़ अ फर्स्ट ड्राइंग विच प्रिपेयर इन इनिशियल स्टेज ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लाइक कौन सा भी टाइप का प्रोजेक्ट है उसमें हमें साइट प्लान प्रिपेयर करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हमें कंट्रोल ड्राइंग। कंट्रोल ड्राइंग में हमें जो भी अपना प्रोपोज डेवलप एरिया है उसका आजू बाजू का जो भी टोपोग्राफिकल एरिया है कि कौन सा पार्ट का एलिवेशन ज़्यादा है, कौन सा पार्ट का एलिवेशन कम है, तो वो सब काउंट करने के लिए हमें कंट्रोल ड्राइंग बहुत यूज़फुल रहता है। तो इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल ड्राइंग हम एक प्लानिंग कर सकते हैं या तो हम एक एस्टिमेट बना सकते हैं कि हमें कौन से पार्ट में एक्सकेवेशन करना पड़ेगा और कितने अमाउंट में एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। अगर हमारा स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, हमारा डेवलप्ड एरिया बहुत ज़्यादा है, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कौन से एरिया में से एक्सकेवेशन करके कौन से एरिया में डंप करना है वो लेवल के लिए।
तो फ्रेंड्स मोस्टली जब हमारा रोड प्रोजेक्ट रहता है उसमें के लिए कंटूर ड्राइंग बहुत यूज़फुल रहता है, क्योंकि हमें वो लेंथ बहुत ज़्यादा रहती है और हमें कहीं से एक्सकर्ट करके कहीं पे फिल करना रहता है। तो इसमें हमें कंटूर ड्राइंग बहुत हेल्प करता है फॉर प्लानिंग। एंड दूसरा जो भी हमारा एक जनरल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट रहता है उसमें हमें ऑफ दिस कंटूर ड्राइंग हम अपना प्लिंथ लेवल भी डिसाइड कर सकते हैं, ताकि बारिश में जब फ्लड जैसा कंडीशन हो तो हमारे घर में पानी ना जाए, इसके लिए हम हमारा जो प्लिंथ लेवल है उसको हम थोड़ा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल या तो हमारा जो भी रोड है उससे हम 1.2 मीटर लाइक 5 फीट हम 5 या 4 फीट हम अबोव रखते हैं। तो उसके लिए भी हमें कंट्रोल ड्राइंग यूज ड्राइंग हमारा नेक्स्ट है लाइन प्लान और वी कैन से जीए ड्राइंग लाइक जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। तो फ्रेंड जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे ये एक स्कूल का एक लाइन प्लान है जिसमें एक जनरल अरेंजमेंट है कि क्लासरूम कहाँ पे होगा, पे टॉयलेट ब्लॉक कहाँ पे होगा, ये लैब 1 लैब 2, देन प्रिंसिपल ऑफिस, एडमिन ऑफिस, यहाँ से एंट्रेंस कहाँ पे होगा, अपना ग्राउंड प्ले ग्राउंड कहाँ पे होगा। ये सब एक स्टार्टिंग इनिशियल पार्ट में आफ्टर वी कैन से द साइट प्लान और जो भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने के बाद हम एक स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में लाइन प्लान और वी कैन से द जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं, जिसमें ये सब मेंशन रहता है इन जनरल की एज पर द प्रिंसिपल रूल लाइक प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सर्कुलेशन मीन्स कि एज पर देयर यूज और देयर एप्लीकेशन कौन कौन सा टाइप का फंक्शनल एरिया साथ में रहना चाहिए, वो सब के हिसाब से जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स है आर्किटेक्ट के उसके हिसाब से एक लाइन प्लान प्रिपेयर किया जाता है। आफ्टर लाइन प्लान और जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग नेक्स्ट है फ्लोर प्लान। तो वंस हमारा लाइन प्लान में जो भी प्रॉपर फंक्शनल एरिया का प्लेसमेंट है वो क्लाइंट का क्लाइंट के साइड से अप्रूव होने के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं फ्लोर प्लान। तो इसमें थोड़ा डिटेलिंग लेवल बढ़ जाता है। तो इसमें जो भी अपना फंक्शनल एरिया है उसका टोटल एरिया कहाँ पे रहना चाहिए, उसका ओपनिंग कैसे होना चाहिए, उसका विंडो का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए, ताकि हमारा जो भी एक प्रॉपर वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो सके, वो सब ये एक फ्लोर प्लान में डिसाइड हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये बेडरूम यहाँ पे बताया गया है, उसके बाजू में किचन है। तो फ्रेंड्स ये एक प्लान है जिसमें एक 2 अपार्टमेंट कह सकते हैं हम। तो लाइक ये यहाँ से है आउट एंट्रेंस है, देन दिस लिविंग रूम, देन उसके बाजू में है डाइनिंग टेबल के अब बाजू में ही है किचन, ताकि प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके, एयर वेंटिलेशन और जो भी एक वेस्टेज ऑफ एरिया है वो कम से कम हो सके। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपना डाइनिंग टेबल यहाँ पे है और इसके बाजू में किचन है, तो इसमें एक्सेस के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक यहाँ पे लिविंग रूम है, तो लिविंग रूम से हम डाइनिंग टेबल में जाएंगे एंड देन डाइनिंग टेबल से हम बेडरूम में जा सकते हैं। एंड देन ये सब अरेंजमेंट एक ऐसा प्रॉपर है कि जो भी एक वेस्टेज ऑफ एरिया है वो माई लाइक निग्लिजिबल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड देन प्रॉपर सर्कुलेशन है, यहाँ पे जो भी एयर है तो यहाँ पे जो भी लॉन्ड्री एरिया है उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन रखा गया है। एंड देन यहाँ पे हर एक रूम के लिए एक आउटसाइड विंडो है ताकि सब में एक प्रॉपर एक वेंटिलेशन हो सके। तो फ्रेंड्स ये सब जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर जो भी एक रूम की साइज़ क्या होना चाहिए ताकि प्रॉपर रूमिनेस हो सके एज पर देयर फंक्शनल एरिया, उसका मिनिमम डायमेंशन क्या होता है एंड मैक्सिमम कितना डायमेंशन रखना चाहिए, ये सब जो भी एक रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से इन फ्लोर प्लान एक थोड़ा डिटेल में प्लान बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आफ्टर फ्लोर प्लान नेक्स्ट है अपना 3D। तो फ्रेंड्स ये 3D हमें मोस्टली जो भी एक क्लाइंट है उसके प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम प्रॉपर उसको एक व्यू दे सकें कि हम आपका जो भी एक स्ट्रक्चर है वो ये टाइप का बिल्ड होने वाला है। घर है लाइफ में एक ही बार बनता है, तो उसके लिए क्लाइंट की तरफ से भी एक प्रॉपर अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो उसमें ये 3D एक बहुत हेल्पफुल रहता है इन अप्रूवल फ्रॉम क्लाइंट्स।
तो फ्रेंड्स अब तक के जो भी सेट ऑफ ड्राइंग्स है उसमें एक क्लाइंट का प्रॉपर अपलोड हो जाता है कि एक क्लाइंट को कैसा ड्राइंग चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर चाहिए, वो सब यहाँ तक फाइनल हो जाता है। तो उसके बाद हम एक सबमिशन ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं कि ताकि हम जो भी एक लोकल अथॉरिटीज़ है जैसे कि नगर पालिका है, नगर निगम है, उसके पास से हम एक अप्रूवल ले सकें और आगे का काम प्रोसीड कर सकें। तो ये हमें इन सबमिशन ड्राइंग जो भी अपना प्रॉपर डेवलप एरिया है उसका हमें बिल्डअप एरिया देना रहता है, जो भी फर्स्ट फ्लोर का है, सेकंड फ्लोर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक जनरल बिल्टअप एरिया है एंड देन दिस इज़ अ साइट प्लान जो हमने इन फर्स्ट स्लाइड में देखा था। तो साइट प्लान में हमारा जो भी एक डेवलप एरिया है वो यहाँ पे बताया गया है, उसके बाजू में जो भी पेरीफेरी में क्या क्या फीचर्स है वो सब बताए गए हैं। एंड देन जो हमारा फ्लोर प्लान रहने वाला है प्रॉपर बिल्डअप एरिया का, वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, वो एक डिटेल में ये सबमिशन ड्राइंग में मेंशन करना रहता है। एंड देन एलिवेशन बताना रहता है कि हमारा जो भी फ्रंट एलिवेशन है, साइड एलिवेशन है, वहाँ पे ओपनिंग कैसे रखा है, उसका फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना है, वो सब डिटेल में इसमें बताना रहता है। और मिनिमम हमें एक सेक्शन बताना रहता है, मोस्टली पासिंग थ्रू स्टेयरकेस, एंड वो सेक्शन में हमें जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है वो प्रोवाइड करने रहते हैं। एंड देन शेड्यूल ऑफ ओपनिंग्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन सबमिशन ड्राइंग ये शेड्यूल ऑफ ओपनिंग भी देना रहता है। एंड हमें यहाँ पे नोट डायरेक्शन मेंशन करना रहता है हमारा जो भी एक साइट प्लान है उसमें। तो ये सब हमें एक सबमिशन ड्राइंग में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करके देना रहता है ताकि हमें जो भी एक अप्रूवल्स लेने हैं फ्रॉम लोकल बॉडीज़ तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और अप्रूवल मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट है वर्किंग ड्राइंग्स। लाइक अब तक हमें क्लाइंट से अप्रूवल मिल गया एंड देन जो भी लोकल अथॉरिटीज़ है उनके पास से अप्रूवल मिल गया, तो हम अभी एग्जीक्यूशन के साइड प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एग्जीक्यूशन में प्रिपेयर करना पड़ता है वर्किंग ड्राइंग्स। तो ये वर्किंग ड्राइंग इज़ लाइक अ सिमिलर एज अ फ्लोर प्लान, जो भी एक फंक्शनल एरिया है वो एज पर द फ्लोर प्लान ही उसका लोकेशन रहेगा। लेकिन वर्किंग ड्राइंग में जो भी एक डिटेल चाहिए ऑन साइट एग्जीक्यूशन के लिए वो सब इसमें मेंशन किया जाता है कि हमारा कॉलम का पोजीशन कहाँ पे है, कैसे है, उसका ओरिएंटेशन कैसे है, एंड देन हमारा जो भी फंक्शनल एरिया है उसका डायमेंशन का कितना रहेगा, जो भी ओपनिंग रखें उसका पोजीशन कैसा है, जो भी ओपनिंग है उसका साइज़ और डायमेंशन कैसा है, हमारा एंट्रेंस कहाँ से होगा, हमारा जो भी डिफरेंट फंक्शनल एरिया है लाइक लिविंग रूम, देन किचन, देन जो भी अपना टॉयलेट एरिया है वो सब, एंड बेडरूम, उसका एक एलिवेशन लेवल कितना रहेगा। लाइक हमारा पार्किंग है तो पार्किंग जो भी है हमारा वो ग्राउंड लेवल के एज पर ग्राउंड लेवल के हिसाब से उसका एलिवेशन रहेगा। देन हमारा ओटा है, उसका ओटा का एलिवेशन थोड़ा मे बी अप टू वी कैन से 1.2 मीटर और 4 फीट वो अप रहता है अपना जो भी ग्राउंड लेवल है या तो अपना जो भी रोड लेवल है उससे। एंड देन वर्किंग ड्राइंग भी एक सेट ऑफ ड्राइंग रहता है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के ड्राइंग रहते हैं। लाइक एलिवेशन भी वन टाइप ऑफ वर्किंग ड्राइंग ही हो गया जिसमें हमें एक फ्लोर टू फ्लोर हाइट मिलता है। एंड देन हमें एक सेक्शन भी देना रहता है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीबी सेक्शन, सीसी सेक्शन, ए सेक्शन। तो ये सब सेक्शन में हमें जो भी फीचर्स है उनके जो भी वर्टिकल मेजरमेंट है वो मिलते हैं। लाइक हमारा जो यहाँ पे ए सेक्शन है वो स्टेयरकेस से पास हो रहा है, तो स्टेयरकेस का जो भी राइजर है उसका ट्रेड है, उसका लैंडिंग कहाँ पे आने वाला है, वो सब इस ए सेक्शन में हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज एंड क्लाइंट ये वर्किंग ड्राइंग प्रिपेयर करना पड़ता है, तो जिसमें हमें जो भी एग्जीक्यूशन में रिक्वायर्ड डिटेल है वो हमें मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आफ्टर वर्किंग ड्राइंग हमारा है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स। तो फ्रेंड जो भी अपने घर में इलेक्ट्रिकल फीचर्स है लाइक फ़ैन है, टीवी है, हीटर है, देन लाइट है, ये सब के लिए जो भी एक इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के लिए जो भी एक वायरिंग रहेगा, उसका स्विच कहाँ पे रखना है, उसका प्रॉपर वायरिंग कैसे होना चाहिए, जो स्विच है उसका एक्सेस कहाँ पे होना चाहिए, ऑन ऑफ का बटन कहाँ कहाँ पे रखना है, ये सब का एक डिटेल ड्राइंग प्रिपेयर किया जाता है।
उसे हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कहते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये वायरिंग का लाइन्स है, देन दिस फैन है, कहाँ पे फैन लगने वाला है, कहाँ पे लाइट लगने वाले हैं, कहाँ पे स्विच बोर्ड लगने वाला है, वहाँ पे एक्सेस कहाँ पे होने वाला है, वहाँ पे 2 वे स्विच है कि 1 वे स्विच है, ये सब डिटेल में इस ड्राइंग में दिया जाता है। जहाँ आप भी साइड में लीजेंड भी देख सकते हो कि यहाँ पे है कि सीलिंग लाइट है, स्विच पॉइंट है, देन प्लग पॉइंट है, देन सीलिंग फैन है। ये सब लीजेंड यहाँ पे एज ए शेड्यूल दिया जाता है ताकि हमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन और वी कैन से ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क हमें प्रॉपर तरीके से वो एग्जीक्यूट कर सके। तो फ्रेंड्स ये है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारा प्लम्बिंग ड्राइंग। तो प्लम्बिंग ड्राइंग इज ऑल्सो वन सेट ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। तो फ्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हमारा स्कोप ऑफ वर्क बहुत बड़ा है, तो ये प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए हमें MEP कंसल्टेंट एक अलग से रहता है। बट अगर प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क कम है और प्रोजेक्ट कोई एक अपना रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या तो बंगलो है, तो उसमें ये प्लम्बिंग ड्राइंग भी एक आर्किटेक्ट ही प्रिपेयर करके दे देता है, जिसमें हमारा जो भी एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो उसका पोजीशन कहाँ पे रहेगा, हमारा जो ओवरहेड वाटर टैंक है को वो कहाँ पे रखना है, उसका वाटर सप्लाई इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे रहेगा, हमारा जो भी आउटफ्लो है उसका वो कहाँ से कहाँ रखना है, वो सब इस प्लम्बिंग ड्राइंग में इन डिटेल दिया रहता है। जो भी अभी तक जो भी हमने ड्राइंग्स देखे वो सब एक आर्किटेक्ट प्रिपेयर करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। तो फ्रेंड्स आर्किटेक्ट के पास वर्किंग ड्राइंग फाइनल होने के बाद वो वर्किंग ड्राइंग एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट या तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास आता है, एंड देन वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसमें कॉलम पोजीशन रख के उसका फ्रेमिंग प्लान प्रिपेयर करता है, और जो भी कॉलम है उनका ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए या तो उसका साइज़ कितना लेना है, वो सब एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारा सबसे पहला जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ड्राइंग रहता है वो रहता है सेंटर लाइन ड्राइंग्स, जिसमें हमें जो भी कॉलम है उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेंशन किया जाता रहता है, जैसे कि आप ये ड्राइंग में देख सकते हो, ताकि हमें ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑन साइट सबसे पहले सेंटर लाइन ड्राइंग का मार्किंग कर सके ऑन साइट ऑन प्लॉट। आफ्टर सेंटर लाइन नेक्स्ट ड्राइंग और फुटिंग का ड्राइंग प्रिपेयर किया जाता है। आफ्टर एनालिसिस रिजल्ट जो भी साइज ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड आ रहा है, कौन सा टाइप का फुटिंग रिक्वायर्ड आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे ये ड्राइंग में देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके आजू बाजू में दूसरा एक प्लॉट है, या तो कैन से कि दूसरा जो एक ऑनर है उसका घर है, तो हमें ये साइड में कोई भी जगह नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक इसेंट्रिक फुटिंग का प्रोविज़न किया गया है। तो इसके हिसाब से जो भी ऑन साइट कंडीशन है, जो भी रिक्वायर्ड साइज ऑफ फुटिंग आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, उसके हिसाब से हमें आफ्टर सेंटर लाइन ड्राइंग नेक्स्ट फुटिंग ड्राइंग प्रिपेयर किए जाते हैं। उसके बाद हम फुटिंग का ड्राइंग रिलीज़ करते हैं। एंड दिस फुटिंग का ड्राइंग में आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये एक लेआउट ऑफ फुटिंग है, एंड देन दिस इज़ द सेक्शन ऑफ फुटिंग कि हमें उसमें स्टील कैसे प्रोवाइड करना है एज पर द स्ट्रेस, कि कहाँ पे कितना स्ट्रेस आने वाला है, लोड कैसे लगने वाला है, उसके हिसाब से एक सेक्शन में डिटेलिंग प्रोवाइड किया जाता है कि हमें स्टील कैसे देना है। उस देन ये शेड्यूल है, शेड्यूल में हमारा जो भी स्टील का एज पर सेक्शन जो डिटेल बताया गया है वो हर एक फुटिंग के लिए अलग अलग रहेगा। एंड देन दिस इज यू कैन से जनरल नोट रहता है, जिसमें जो भी ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है उसका कितना रेशो कितना रहेगा, उसका जो हम फुटिंग प्रोपोज फुटिंग है उसका डेप्थ कितना लेना है ताकि हमारा रिक्वायर्ड SPC अचीव हो सके। तो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है वो एक फुटिंग ड्राइंग में मेंशन किया रहता है। तो फ्रेंड्स ये था एक फुटिंग ड्राइंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन या तो क्या क्या डिटेल दी रहती है, एंड हमें कहाँ कौन से स्टेज पे ये प्रोवाइड करना रहता है। एंड देन आफ्टर फुटिंग हम जब ग्राउंड लेवल तक का एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसके बाद हम ग्राउंड बीम का ड्राइंग रिलीज़ करते हैं। तो ग्राउंड बीम में जो भी अपना ग्राउंड पे या तो प्लिंथ पे, अभी बहुत बार कंफ्यूजन रहता है कि अपना ग्राउंड बीम क्या है और प्लिंथ बीम क्या है।
तो फ्रेंड्स अपना जो भी पेरीफेरी में जो बीम रहता है उसका हम लेवल डाउन रखते हैं। लाइक जो भी अपना ग्राउंड का लेवल है उसके हमें या तो 300 mm लेवल डाउन रखना पड़ता है, ताकि जो भी अपना आउटर का पेरीफेरी है वो एक सेफ रह सके, ताकि जो भी अपने बाहर के जैसे कि इंसेक्ट है, जैसे कि कोई सांप हो गया, कोई उंदीर हो गया, वो सब अंदर ना घुस सके। इसके हिसाब से वो एक सेफ्टी के हिसाब से, और जो भी अपना फीलिंग है अंदर के साइड ना निकल जाए, इसके हिसाब से हमारा जो भी आउटर का पेरीफेरी है का जो भी बीम है उसको ग्राउंड लेवल के 300 mm या तो 350 mm डाउन रखा जाता है, उसको हम ग्राउंड बीम बोलते हैं। एंड देन हमारा जो प्लिंथ बीम रहता है, जो अंदर का बीम रहता है वो हमारा जो भी प्लिंथ लेवल आने वाला है, जो भी मोस्टली 1.2 मीटर या तो 1.5 मीटर जो भी रोड लेवल या तो ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर रहता है। तो वो लेवल पे जो बीम आते हैं उसको हम प्लिंथ बीम बोलते हैं। तो फ्रेंड प्लिंथ बीम में जैसे कि हमने फुटिंग के ड्राइंग में देखा था, जो भी प्लिंथ बीम का साइज़ है, जो भी स्टील प्रोवाइड करना है एज पर देयर एनालिसिस रिजल्ट, वो सब डिटेल इसमें दिया रहता है। नेक्स्ट ड्राइंग जो प्रिपेयर करना रहता है या तो एग्जीक्यूशन के लिए जो भी नेक्स्ट ड्राइंग रिलीज करना रहता है वो है स्टेयरकेस ड्राइंग। एंड दिस स्टेयरकेस ड्राइंग अगर कोई लिफ्ट भी है तो लिफ्ट का भी ड्राइंग हमें देना रहता है। तो इस स्टेयरकेस ड्राइंग में हमारा जो भी एक प्लान है, जो स्टेयरकेस का प्लान है वो मेंशन किया रहता है। एंड देन उसका जो ट्रेड कितना है, राइजर कितना है, वो सब दिया रहता है। एंड देन सेक्शन में स्टील हमें कैसा प्रोवाइड करना है वो सब भी इन स्टेयरकेस ड्राइंग में हमें मेंशन करना पड़ता है। एंड देन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो भी हमारा ग्रेड का कंक्रीट है उसका रेशो क्या रहने वाला है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, वो सब हम इस स्टेयरकेस ड्राइंग में भी इन जनरल जो भी सब स्ट्रक्चरल ड्राइंग है उसके जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें ये स्टेयरकेस ड्राइंग में भी डिटेल देना रहता है। तो फ्रेंड्स आफ्टर स्टेयरकेस ड्राइंग नेक्स्ट है लिंटेल बीम। लिंटेल बीम फ्रेंड्स वो रहता है जो अपना जो भी ओपनिंग्स है, लाइक डोर है, विंडोज़ है, उसके टॉप में हमें एक बीम प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि जो भी अपना वॉल है वो एक प्रॉपर इन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ताकि हमारा जो भी लोड आने वाला है वो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इन वॉल। एंड जो भी ओपनिंग है उसके टॉप में एक प्रॉपर का हमें एक सपोर्ट मिल सके। एंड देन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग में फ्रेंड्स ये सब एक सज्जा भी निकाला हुआ रहता है, एंड उसके लिए भी हमें ये बीम बहुत यूज़फुल रहता है। एंड देन है स्लैब एंड स्लैब बीम्स। तो फ्रेंड आफ्टर लिंटेल लेवल नेक्स्ट जो हमारा एग्जीक्यूशन में आता है वो है स्लैब बीम एंड स्लैब। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हो, जो भी हमने अभी तक जो भी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स देखे हैं तो इसका सेटअप सेम ही रहता है, लेकिन जो भी लेवल है, जो भी लोडिंग कंडीशन है उसके हिसाब से सबका एक रिक्वायर्ड स्टील है जो चेंज हो जाता है। जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से हमारा जो स्टील का डिटेलिंग है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे स्लैब के सेक्शन में देख सकते हो कि हमने तो एक आउटर एंड पे हमने टॉप स्टील कितना दिया है, एंड देन जो भी इनर सपोर्ट है उस पर टॉप स्टील कितना दिया है, एंड देन मिडल में कैसे स्टील प्रोवाइड किया गया है। देन आप ये स्लैब में प्लान में देख सकते हो कि 1 वे स्लैब है, 2 वे स्लैब है। तो उसके लिए हमने स्टील का जो भी डिटेल है वो शेड्यूल में कैसे दिया गया है। लाइक 2 वे स्लैब में हमने बोथ वे स्टील प्रोवाइड किया है। एंड देन 1 वे स्लैब में हमने जो अपना शॉर्टर स्पैन है उसमें स्टील दिया है। एंड देन लॉन्गर स्पैन में स्टील न देके हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड किया है।